नड़दे मेरी दिमागी बीमार, पढ़नी चाहिए इनको चार, इनको चार, इनको चार। ससुराल मेरा है बेकार, काहे बेकार का, मेरे टब्बर में लोग थे चार, सारे के सारे दिमागी बीमार, दिमागी बीमार, दिमागी बीमार। हाय ससुराल मेरा है बेकार, काहे बेकार का। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो कम्युनिटी में मनीता ने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर करी है ना। मतलब बहुत पहले मनीता ने बता दिया था कि ये जो बॉन्डिंग है ना कहीं के बीच में दिखाई जाती थी, और अब जो बॉन्डिंग दिख रही है उसकी कहीं ना कहीं बता दिया था फ्यूचर की ये होने वाला है, वही हो रहा है। देखो है ना, देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनको तो चलो क्या है ना, उन्होंने तो देखा ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लेना। हाँ, एक और भी वीडियो शॉर्ट बनाया था मनीता ने, है मेरा जो दूसरा चैनल जिसपे दादी पोल खोलती है, तो उस पर भी है ना, वो भी मैं शेयर करूंगी। है उस पर एक गाना लगाया था जो आज कहीं ना कहीं दुपट्टा के मनोभाव है ना दिल में सोचती होगी, दो दो नंदे ऐसा। मैं गाना सुनाऊँ आपको? मैं गाना सुनाती हूँ, वो पहाड़ी में गाना है। वो गाना कुछ ऐसे है। दो दो नैना नहटोला बस नानी दिन दिया, मैं मरी जाना हो बजोगे हो। मतलब दो दो मेरी नंदे जो है ना मुझे बसने नहीं दे रही हैं, मैं कहीं तुमसे वियोग में, कहीं तुमसे जुदाई में मर ही ना जाऊं, है ना। तो कुछ यही काम कर रही हैं भाई, ये नंदे हैं मेरी पूतनाएं। तो ये बात देखो, पहले हम वनिता को भी और दादी को भी कहीं ना कहीं पहले ही पता होता कि ये होना है, और कहीं ना कहीं है ना हंसी हंसी में चीज़ें शेयर हो जाती है, और आज वो सच भी हो रही हैं। मतलब जो फेक बॉन्डिंग दिखाई गई थी भाभी ननद में, वो कैसे पता चली बाद में कि कैसे बिल्लियों जैसी लड़ती होंगी भाई। और ये जो बेचारी अब रोना रो रही है कहीं ना कहीं मन ही मन में है, और नंदे अब कर रही हैं प्राइवेसी, स्पेशली बड़की वाली है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया था हमने पहले। चलिए पहले की बातें छोड़ते, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। मैं दूसरा भी शॉर्ट शेयर करूँगी जो पहाड़ी में गाना है ना, मैंने समझा भी दिया उसका मतलब। चलिए मैं बात कर लेते हैं दुपट्टा की और दंगल लैंड की। दादी भी कंफ्यूज हो जाती है। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन आई है ना कि दुपट्टा ने भी पीपड़ ने डाल दिया है वीडियो। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब देखेंगे। फिलहाल जो बड़की ने डाला है उसका, और कुछ और बातें बीच में जो है ना कमेंट, कहीं पीपड़ के जो कमेंट्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो दुपट्टा नहीं, बड़की पूतना ने वीडियो डाला कल है। वैसे उसका कल हैप्पी वाला बर्थडे भी हो गया, लेकिन बर्थडे वाला ब्लॉग नहीं डाला उसने, उससे पिछले वाले दिन का डाला कि इट्स हर्ट, कुछ है ना, हर्ट होता कुछ ऐसा क्या था, मुझे भूल गई टाइटल क्या था, जो भी था हर्ट वाला टाइटल डाला था। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये कुछ दिनों से बड़की पूतना को हर्ट बड़ा हो रहा है। मतलब परेशान बेचारे दूसरे हुए पड़े हैं, खज्जल दूसरों को कर रखा है, और टाइटल इसके हर्ट वाले हैं। कभी करवा चौथ वाले दिन हर्ट होती है, कभी उससे पहले भी हर्ट हो रही थी, अब बाद में भी हर्ट हो रही है। अरे कब खत्म होगा इसका हर्ट हर्ट हर्ट। चलिए, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से जो है सुनाया गया है दुपट्टा को, और इस जो सुनाया गया है ना, जो उसने बातें रखी हैं अपनी ही पोल कहीं ना कहीं खोल दी है ना। दादी पता है ना आपको बच्चों मेरे की दादी की पार की नजर, दादी देख भी लेती है और सुन भी लेती है जो नहीं सुनाना चाहती है ना। ये मतलब अपनी तरफ से तो ये अच्छा बनने की कोशिश करी थी कि मैं ऐसी मैं वैसी तैसी, लेकिन बातों ही बातों में खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरा, ठीक है तुमको खुद को अच्छा बनाना कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं अच्छे, लेकिन हम अच्छे हैं बहुत अच्छे, लेकिन दूसरे वाला बुरा है, ये क्यों करना है? ये झूठी का यही काम है, इसको खुद को हमेशा मैं अच्छी देखूं, मैं गाइस मतलब बिना मतलब से। क्या लोग कह रहे हैं कि भी तुम नौकरानी हो, यहाँ काम करते। अरे कौन मूर्ख है जो कह रहे हैं कि तुम यहाँ की नौकरानी हो? यहाँ की नौकरानी छोटी पूतना है ना। उसका घर टब्बर बर्बाद कर दिया इसका साफ सफाइयों काम करने के चक्कर में। तुम्हें कौन कहता, तुम तो महारानी हो, द बॉस। बिना मतलब से लोग कहते हैं नौकरानी बड़ी बड़ी काम करती है। तेरा काम दिख गया दादी को कल, वो जो झाड़ू दिया था तूने सर्कल में, वो लग गया था पता कितना का काम करती है। तो कोई नौकरानी वकरानी तुझे नहीं कहता। और लोगों के बातों बातों में लोग कहते मैं तो पटना में भी काम करती हूँ, यहाँ भी काम करती हूँ। बड़ी मुश्किल से अब दिख रही है, क्योंकि कंटेंट क्या बनाएगी, अब काम करती नहीं दिखाएगी तो कंटेंट क्या बनाएगी। और पता भी बड़की पूतना के यहाँ रहना है। घर तो बड़की पूतना का नहीं छोटी पूतना का, क्या बोलती हूँ मैं, घर तो छोटी पूतना का है। छोटी पूतना के यहाँ रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। हम सबको पता है, तुमको भी पता है कि छोटी पूतना महान कमी है भाई, उसको चलो काम करने वाला कोई मिल गया है। क्या कहती थी, मैं तो टीचर मी से काम ही नहीं करवाती। अब बड़की पूतना के वीडियोस में दिख रहा है
कि करवाती कि नहीं, सारा का सारा काम ये दोनों माँ बेटियां कर रही हैं, बड़की और ये डीजे में। और ये काम काम का ढिंढोरा पीटती थी, कितना काम करती थी, गंदी रसोई, गंदे बाथरूम ने सारी तरफ फैले हुए, मतलब क्या बताऊँ, उसे साबित करने की कितना काम करती थी ये काम। ये खैर काम तो ये बड़की पोता भी कुछ नहीं करती, पर यहाँ यहाँ आके थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, क्योंकि वही ना, छोटी पोतना के यहाँ रहना है। चलिए, तो आज इसने बातों ही बातों में बताया, पहले तो अपने सारा गुणगान किया कि लोग कहती तू पटना में करती, यहाँ करती, तो मुझे काम करना अच्छा लगता गाइस। तर फेटे मुँह तेरा, झूठी कहीं की है, बड़ा काम करना, इतना तुझे काम करना अच्छा लगता तो वहाँ मेड क्यों रखी होती, 2 लोगों का तुझसे काम नहीं होता है, 2-3 कमरे हैं, क्या कितना टाइम लग जाता, घंटा लग जाता है झाड़ू पोछा करने में, अगर जिसको काम करने का इतना शौक होता है। ठीक है, रखो मेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी की मेड रखने से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसको इतना शौक होता है ना काम करने का, वो बार बार सुनाता नहीं है कि काम किया काम किया काम किया, ये उसको मेड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो शौकीय तौर पे काम करता वो अपने काम खुद कर लेता। तो तुझे कितना काम करने का शौक है, वो तेरी जो मेड रखी है तूने, और जब ये 2 लोग चले गए, मतलब कि 2 लोगों के लिए 1 मेड ऑलरेडी थी, अब 2 लोग और चले गए थे जो पटना में ये पीपड़ और दुपट्टा, तब 1 मेड और आ रही थी। तो कितना तुझे काम करने का शौक है, या दिख जाता है मूर्ख ही है वो लोग जो तुझे देखकर अब भी बोलते हैं कि जीजी तुम काम करती हो, है। पर चलो जो भी है, मुंह में मिट्ठू इसको बनना ही है। मैं ऐसे में मतलब हमेशा खुद को सही साबित करना होता है भाई, अपनी इमेज सब हमेशा पीठ पीछे सारी कार्रवाई ये करती है, सबकी मतलब इतनी जलन है इसके अंदर की सबके पीठों में छुरे घूमती है ये औरत, लेकिन है ऑन कैमरा बड़ा अच्छा बनने। हालांकि चलिए, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये जो तुमने इस बार करके दिखा दिया, कहीं ना कहीं अंकुश के टाइम में तो लोगों को थोड़ा शक भी हो रहा था, नहीं मानते, अभी जिनके आंखों पे पट्टी बंदी वो नहीं मानते थे, लेकिन अब भी जिनको अगर क्लियर नहीं होगा कि भाई कैसी औरत है, अरे जिसने भाभी को नहीं छोड़ा, सेम पैटर्न जो अंकुश के बारे में था वही भाभी के बारे में कर रही है, सब कुछ है ना। भाभी से क्यों नफरत इतना, क्योंकि वो अच्छे घराने से है ना, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, और कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रही है। तो ये जलन ने इसका कहीं ना कहीं असली रूप दिखा के रख दिया लोगों के सामने, है ना। फिर भी इस बंदी को चैन नहीं है, सब दिख रहा है कि लोगों को सब कुछ पता चल रहा। मतलब पीपड़ के कमेंट सेक्शन में, पीपड़ का वीडियो है, इसमें सब ने जूते फेंक के मारे हैं माँ बेटी, तीनों माँ बेटियों पे, है ना। माँ और 2 बेटी मुस्टर्डी है। फिर तिरु वाले चिलम क्या कहते हैं कि माँ, किसी की माँ को ऐसे मत कर, किसी की माँ, अरे किसी की माँ जो है, जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी है, जो बेटे का भी घर बर्बाद कर रही है, जिसका अपना दिमाग नहीं काम करता है, उसको क्या ही बोले है, उसको क्या बोले। और क्या बोल रही रंगीली वाला, अरे रंगीली वाला हम नहीं बोलते, दादी नहीं बोलती, अरे पूरे गांव में जाके देखो, तुमको तो बड़ी जानकारी होती है अंकुश के गांव की, इधर की तो तुमको नहीं पता। रंगीली वाला नाम गांव वालों ने रखा है दादी ने नहीं रखा है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है दादी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई पीपल के जो कमेंट सेक्शन में जो भी है ना, लोगों ने चप्पलें जूते फेंक के मारे हैं, काश वो सर पे लग जाते हैं पर अच्छी खासी जो है इनकी सच्चाई सामने रख दी है लोगों ने। हाँ, अब जो मैं सच्चाई आपको बताने वाली हूँ ना, कि मैं क्यों मतलब टाइटल में लिखा है ना कि कौन है जो जिसको घूमने फिरने से दिक्कत है दुपट्टा के, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़की पोतना ने खुद साबित किया, ये बोल के, है ना। क्या बोल के कह रही थी कि देखो, अगर मुझे कोई बोले कि काम करने बाहर जाओ, है ना, या घूमो फिरो, तो मुझे घूमना फिरना नहीं है पसंद। कौन बोल खच्चरों जैसी बीच में पता नहीं क्यों वो हंसी होती है, समझ में नहीं आता। वॉइस ओवर करते बार हंसने वाली क्या बात थी इसमें, है ना, कि मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है। हाँ, हंसी पता क्यों आई होगी, खुद ही कह रही थी कि देखो कौन बोल रहा है, झूठी बोल रही है, चुड़ैंका बोल रही है, क्योंकि इसको पता है ना। हम सब ने देखा है कि भाई घूमने फिरने की ये मतलब हफ्ते में इनका बच्चा हफ्ते में दौड़ पड़े, महीने में कितने चक्कर लगाते थे, बिना मतलब से दौड़े रहते थे, है। और छोटी ने अपना घर बर्बाद कर ली इस घूमने फिरने के चक्कर में, और ये कह रही है मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं। अरे बहन है, बेटी, पोती क्या बोलूँ मैं तुझे, तू नहीं तुझे घूमने का शौक नहीं होता, दुनिया में किसी को भी घूमने का शौक नहीं। अरे बिना मतलब तुम्हारी जो क्या होती है आवारागर्दियाँ रहती हैं हमेशा, वो बंदी आज कह रही है कि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है। जॉब पे तो खैर तू क्या ही जाएगी, जॉब के लिए ना प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, जो क्या ही बोलूँ मैं, है नहीं तेरे पास, तो जॉब तो क्या करेगी। जहाँ तक रही घूमने फिरने की बात, भाई अब तूने देखा है कि घूमने फिरने में तेरे को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, और अब क्यों घूमने फिरने पे उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि दुपट्टा। हाँ, इनकी भाभी जो है वो घूमने फिरने की शौकीन है, और बोलती भी रहती है कि भाई मुझे घूमना पसंद है, और जाते भी रहते हैं घूमने फिरने, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी तो उनका शादी का कहते हैं शुरुआती टाइम है, यही टाइम भी घूमने का होता है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। घर की जिम्मेवारी संभालती है, प्लस भाई घूमने फिरने के लिए पीपड़ ले जाता है, क्योंकि पीपड़ को पता है कि व्यूज अच्छे आते हैं। पर अब जो ये मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई है, जो कमेंट्स आते थे ना, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पता था, हमने कई बार बोला कि वो घूमने फिरने पे उंगलियां उठाने वाला कौन है, ये दुपट्टा के अपने घर वाले, यानी कि ये नंदे, ये पूतनाएं। हाँ जी, और आज ये क्लियर बात कर भी दी इसने बोल के, है मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं बोला
कि भाभी तुम घूमती ही रहती, घूमना अच्छा नहीं होता, घर में भी रहा करो, है ना। ऐसे ऐसे कई कमेंट भी आते थे। तो इसका बोलने का मतलब है कि मुझे घर का काम काज अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। पर मेरी भाभी है ना, वो घूमती फिरती रहती है, पता नहीं कैसी है। पर तुम जो मर्जी कर लो झूठी, जो मर्जी कर लो, है ना। सबको पता है कि घूमना फिरना तुमको पसंद है कि नहीं है, तुमने कितना घूमा फिरा है। और इस घूमने फिरने को दिखा दिखा के तुमने जो है छोटी पूतना का भी दिमाग खराब कर दिया, उसका घर तोड़ दिया। चलो जी, भी बाकी तो बड़ा बकवास इसने किया था। हैप्पी वाला बर्थडे का ब्लॉग आएगा, अभी आया नहीं, आज आ जाएगा। बाकी कोई खास नहीं था। बाकी गोभी लेके आई थी, हाँ वो गोभी के कारण शायद हर्ट भी हो रही थी। महंगी गोभी लेके आ गई थी। उसमें भी जब बीच में वो मेरी रंगीली वाला जो है ना वो चीखी है ना, बड़ा मजा आया। मेरा दिल कर रहा था वहां जाके एकदम उसको डंडा पकड़ा दो, कि गुस्से में तो थी कि गोभी का पता नहीं क्या सत्यानाश कर दिया था इसने, बड़की वाली ने, तो गुस्से तो हो रही थी। तब जाके कोई डंडा उसको पकड़ा देता तो पक्का वो फेंक के मार देती। दोनों के सर पे लगता है। ऐसे में डंडा पकड़ाना चाहिए। रंगीली वाला सुधर जा थोड़ी सी है तो डंडा ले इनको, घर बचाना तो अभी भी वक्त है। डंडा ले इनको, निकाल बाहर फेंक इनको। चलो मेरे बच्चों, बाकी कोई नहीं था। बाकी वही मंजे जैसे बैठ के वो बैकग्राउंड दिखाती रहती है। अब गांव, हाँ शुरू में गांव लाइफ स्टाइल लिखा था, गांव का लाइफ स्टाइल है, पता नहीं कौन सा गांव का लाइफ स्टाइल। मैंने कल भी बोला था, कमरे के अंदर और वो वहाँ बैठ के मंजे पे बैठ के कौन सा गाँव का लाइफ स्टाइल दिखा रही है। बूथा ब्लॉगिंग सिर्फ। चलिए, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। लव यू मेरे बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। भूल जाती हूँ मैं। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी, जाते जाते याद है, मैंने कहा बता दूं। है कह रही थी कि मैं जो यहाँ जो भी खर्चा पानी करती हूँ ना, उसका हिसाब किताब बराबर करके चाहती हूँ। हम सब सारा हिसाब किताब करते हैं। मतलब बड़ा ही अजीब टब्बर है। अजीब नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा मायका है जो बेटियों के आने पर या उनको अगर खिलाता पिलाता है तो उसका हिसाब किताब करता है, या कौन सी ऐसी बेटी जो ठीक है बेटियां लेके आती हैं कुछ ना कुछ अपने मायके लिए करना उनको पसंद है, अगर कमा रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे कौन से लोग होते हैं यार जो मायके में भी हिसाब किताब करते हैं, सारा हिसाब किताब करके जाते हैं। दूर फिटे मुँह रंगीली वाला, अगर तू अपनी बेटी से हिसाब किताब करवा रही है, ये तुम लोग अपने ही घर में मतलब हिसाब किताब करते हो, भाई अजीब ही है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, पर यार क्या मतलब किस चीज़ का हिसाब था, खाने पीने का भी, कितना खाया कितना पिया, क्या क्या है। बस ये मुझे बड़ी अजीब लगी, मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा बोल देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। अब नहीं आऊँगी वापस मैं, अब राम राम फाइनल वाली मतलब आऊँगी, कल आऊँगी अब वापस। बाय बाय, राम राम।